मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है भारतीय राजनीति के सबसे खूबसूरत चेहरे की, और उनका नाम है जया प्रदा। आइए जया प्रदा से ही करते हैं कुछ खूबसूरत सीधी बात। जया जी, आपका सीधी बात में स्वागत है। धन्यवाद। एक बार बताइए, एक बार मेरे को लगता है कुछ 24-25 साल पहले सत्यजीत रे ने कहा था कि सबसे ब्यूटीफुल एक्ट्रेस फिल्म इंडस्ट्री में है तो आप हैं। जी, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई रेस्पेक्ट हिम अ लॉट। तो आप बड़ी खुशी होंगी उस वक्त? जी, आई फील दैट इट इज माय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। उस वक्त? हाँ जी। अच्छा, पहले ही मिल गया, आने से पहले ही आपको अवार्ड मिल गया। तभी से लोग जानना शुरू किया कि मैं सुंदर हूँ। पर सुंदरता और राजनीति में बहुत दुश्मनी है। राजनीति इतनी गंदी, सुंदरता इतनी स्वच्छ, ये कैसे आप आ गई गंदी जगह पर? आप इसलिए मैं राजनीति को सुंदरता बनाने के लिए। मतलब आपकी वजह से सुंदर, इतने फिल्म एक्टर हैं, सब सुंदर बनाएंगे जी, हम अच्छे लोग हैं। मतलब फिल्म इंडस्ट्री में जो होता है वो यहाँ होगा। जी, वही करेंगे। जो कलरफुल है, जो अच्छे लोग हैं, तो वो राजनीति में आएंगे, सुधारेंगे। किस तरह सुधारेंगे? जो रास्ता है, जो डिस्को डांस करके नहीं, अच्छी बात बोल के लोगों को वो उम्मीद दिलाएंगे कि हर इंसान एक जैसा नहीं है, और हम उस दुनिया से आए हैं जहाँ पे प्यार है, मोहब्बत है। नकली है पर यहाँ पे वहाँ नकली प्यार है, नकली मोहब्बत है, नकली रिश्ते हैं। नहीं, तो यहाँ सब वही बनाने आए हैं क्या? नहीं नहीं, वहाँ पे सिर्फ प्यार मोहब्बत है। वहाँ पे कोई डिमांड नहीं है। जो हम टैलेंट दिखाते हैं उसके लिए वो प्यार देते हैं। तो जो कुछ आप वहाँ पर्दे पे करती हैं वो पर्दे से बाहर करने के लिए यहाँ आई हैं। जरूर, क्योंकि वहाँ पे जो हम किरदार निभाते हैं उस किरदार को हम यहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हैं, और उस किरदार के जो इमेज है वो इमेज से हमको राजनीति में लाए हैं। जय जी, अब ये सब सच होता तो 600 हिंदी की फिल्म पड़ती हैं हर साल में, तो हिंदुस्तान का तो भला अब तक हो जाता है देख के। नहीं, मैं समझती हूँ कि राजनीति और सोसाइटी इसमें बॉडी और सोल के जैसा है, और इंडस्ट्री का जो किरदार होती है, जो किरदार हम करते हैं, उसका जरूर असर सोसाइटी में है। पर मुझे लगता है आप भी वही कर रही हैं जो संजोग में किया था, डबल रोल। वही कर रही है ना आप? डबल तो कर ही रहा हूँ। तो वहाँ एक रोल, यहाँ और रोल। नहीं, डबल रोल में भी बहुत मुश्किल काम है। मतलब आपको लगता है जितने दिन से आप राजनीति में तेलुगु देशम से शुरू किया, कितने दिन से हैं, कितने साल से राजनीति में? राजनीति में अभी 94 से हूँ। 94 से 10 साल आपके हो गए राजनीति के अंदर। कितना झूठ बोला आपने, कितना सच बोला? नहीं, झूठ कभी नहीं बोली मैं। राजनीति में सच बोल के तभी छोड़ दिया आपने तेलुगु देशम? हाँ जी। क्या लगा उसमें आप? नहीं, मुझे वहाँ पे कुछ कंफर्टेबिलिटी नहीं थी, और जो जिस तरह मैंने काम किया उधर लोगों के लिए, एनटीआर की मैं बहुत बड़ी फैन थी। फैन वो फिल्म एक्टर से वो भी है? नहीं, उन्होंने हाँ, लेकिन उनको मैं आई हैव सीन हिम इन 3 स्टेजेस। जब मैं छोटी थी मैं बहुत फैन थी उनके, और मैं जब भी उनका जो हॉलीडेज, हमारा स्कूल का हॉलीडेज होता है, तो आई यूज्ड टू गो माई सेल्फ, माई ब्रदर, तो उनके साथ हम घूमते थे स्टूडियोज में। उनको ये भी मालूम नहीं कि मैं एक दिन उनके हीरोइन बनूंगी, मुझे भी मालूम नहीं है मेरे उनके साथ हीरोइन बनी आप? जी। पर उसके बाद चंद्रबाबू जी क्या? इट वाज अ वेरी बिग हिट पेयर। तो आपने फिल्म ज्वाइन की, उसके बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली? पॉलिटिक्स, पर ये भी हमको मालूम नहीं कि ही विल बी माय लीडर। चंद्रबाबू नायडू को आपने ज्वाइन किया, पर लगता है सत्ता में ज्वाइन करने के लिए, जैसे फिल्म में है ना बॉक्स ऑफिस में हिट हो जाता है, तो आप फिल्म जब पॉलिटिक्स में आती है फिल्म से तो पद मिलना चाहिए आपको, वो नहीं मिलता तो आप छोड़ देते? नहीं, वो बात नहीं है, ये गलत है, क्योंकि मैं कभी किसी पद के लिए मैं क्रेविंग नहीं थी मेरा, क्योंकि मैं हार्टफुली, मैं जिस काम के लिए मैं आई थी उस काम में मैं लगाव के साथ काम की थी। ये सारे हिंदुस्तान को मालूम है, सारे आंध्रा को मालूम है, आंध्रा जनता को मालूम है। जब एनटीआर क्राइसिस में थे तब मुझे बुलाया गया। जब उनको निकाल दिया था? हाँ जी। तो आप तब घूमे उनके साथ? नहीं, तब एनटीआर वाज नॉट इन पावर, दैट टाइम ही कॉल्ड मी। तब मैं पीक ऑफ माय करियर में थी, तो मैं ये भी नहीं सोची थी कि मैं करियर को मैं किस तरह मैं हैंडल कर पाऊंगी, या करियर किस तरह लोग मुझे, प्रोड्यूसर्स मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी बहुत है। अब तेलुगु फिल्म कितनी तेलुगु फिल्म में आपने एक्टिंग की है? मैंने बहुत काम की, मैंने 6 लैंग्वेजेस में काम की थी मैंने। तो लगभग 100 के करीब फिल्में आपने बनाई हैं? अभी 280 फिल्म। 280 फिल्में आपने बनाई हैं। तो आप तेलुगु देशम की पार्टी ज्वाइन की आपने एनटीआर की वजह से, पर आप भक्त बन गए उसकी, चंद्रबाबू नायडू की, जिसने अपने ससुर को धोखा दिया? नहीं,
सर्कमस्टेंसेस मेड मी, क्योंकि तब एनटीआर की वजह से आई थी ना आप? एनटीआर के, ही इज माई मेंटोर, फिलोसफर, गाइडर, और एनटीआर मेरे गुरु हैं, और एनटीआर के वजह से ही मैं राजनीति में आई थी। लेकिन वहां पे लक्ष्मी पार्वती जी भी एक किरदार निभाई, उससे मैं एडजस्ट नहीं कर पाई। उस क्राइसिस में मजबूरी से मैं चंद्रबाबू नायडू जी के पास आई थी। मजबूरी में, मतलब एनटीआर को धोखा देके आप गई ना? मैं धोखा नहीं दिया, उनको निकाल दिया उसने, अपने ससुर को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया, और जिसने आपको बनाया आपने भी उसको धोखा देके कभी नहीं, कभी नहीं, क्योंकि ये सर्कमस्टेंसेस इस तरह है कि अगर मैं चंद्रबाबू नायडू जी को नहीं चुनती तो वहां पे जो राजनीति का जो माहौल है और देश का जो, हमारा प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का जो माहौल था, उसको हम कायम नहीं रख पाते। मैं सीधी बात करूं? बताइए। कि प्रोग्राम का नाम सीधी बात है कि औरतें जो हैं हमेशा जो सत्ता में हैं उसी के साथ रहती हैं। नहीं, क्योंकि चंद्रबाबू ने पावर में थे तो आपने कहा यही मेरा पॉलिटिकल कैरियर है, फिल्म में तो देखा जाएगा बाद में। सच नहीं है ये क्या? ये भी गलत है, क्योंकि ये सच है ही नहीं है। जब चंद्रबाबू नायडू जी क्राइसिस में थी, मैं चंद्रबाबू नायडू जी के साथ थी, और चंद्रबाबू नायडू जी के लिए बहुत मैंने काम किया, और पार्टी के लिए मैंने एक कार्यकर्ता के रूप में काम किए थे। फिर छोड़ा क्यों? इसलिए कि जो पहले जो ट्रीटमेंट होता था, पहले जो इम्पोर्टेंस बनता था, पहले जो कंफर्टेबिलिटी है, वो कंफर्टेबिलिटी आई वाज मिसिंग। ये कंफर्टेबिलिटी क्या है? ये किस बला का नाम है जिसको आप बार बार बोलिए? कंफर्टेबिलिटी चंद्रबाबू के साथ आपकी नहीं थी, या रेणुका चौधरी भी छोड़ी उसके बाद? आपकी दोनों की दुश्मनी, दो औरतों के झगड़े में पॉलिटिक्स वहां की खराब होगी। रेणुका ने आपको क्या क्या बिंबो कह दिया, आपने फिर उसने विड्रॉ किया, तो लगता नहीं दो औरतों के झगड़े में चंद्रबाबू नायडू भी पिस गए, और आपने उसके बाद। आई एम सो सॉरी टू से दिस, आई कैन नॉट कंपेयर माई सेल्फ विथ रेणुका, क्योंकि मैं पार्टी छोड़ने के बावजूद मैं चंद्रबाबू नायडू जी के खिलाफ कभी कुछ भी नहीं कहा, और चंद्रबाबू नायडू जी के, मैं अपने डिग्निटी और डेकोरम को कभी मैंने नीचे तक नहीं लाई। ऑलवेज आई प्रेस्ड, बिकॉज चंद्रबाबू नायडू जी की वजह से ही मैं राज्यसभा तक पहुंची थी। जब उन्होंने टिकट दोबारा नहीं दिया आपको तब नाराज हो गई आप? वो बात नहीं थी, लेकिन मैं ही नहीं, सारे जितने साधारण कार्यकर्ता हैं उन सबको एक इज्जत की जरूरत है। उस इज्जत अगर अपने चंद्रबाबू नायडू जी के बीच में, हमारे बीच में अगर ये फासला है, तो मैं कितना भी काम करूंगी, अगर लीडर को मेरा अपना काम का पहचान नहीं है तो मैं जिंदगी भर वहां पे काम करूंगी, कुछ फायदा नहीं। आपको लगता है कि लीडर को लगाओ कि ग्लैमर का कोई फायदा नहीं हो रहा, तो इसलिए वर्कर को आगे लाना चाहिए? मैं मानती हूँ, नहीं, मैं मानती हूँ, अगर मेरी तरह कोई भी साधारण कार्यकर्ता वहां पे काम कर रहे हैं, उनको अगर उठा के अगर राज्यसभा में लेकर आते हैं तो मैं मानती हूँ। और दूसरी बात यह है कि एनटीआर इज वेरी मच अटैच टू द मुस्लिम माइनॉरिटीज। जब गुजरात का जो हादसा हुआ था, उस टाइम पे चंद्रबाबू नायडू जी एनडीए के साथ थे, और हम लोग सोच रहे थे कि सारे आंध्र प्रदेश के जितने माइनॉरिटीज हैं, मुस्लिम माइनॉरिटीज, वो सब लगाव के साथ इंतजार कर रहे थे कि वो कुछ अच्छे डिसीजन लेंगे, वो भी नहीं ले पाए हैं। तो बहुत ठेस पहुंचा है उनको। कि आपने जो चंद्रबाबू नायडू जो मोदी के साथ जुड़े रहे, इसलिए आपको इतना गुस्सा था कि आपने चंद्रबाबू नायडू को छोड़ दिया? नहीं, कुछ जो भी कह रहे हैं कि वो पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलजुल के करना जो डिसीजंस होते हैं, उसमें कुछ फासला बढ़ गया था। एक ही कमी थी चंद्रबाबू नायडू में, या कोई और भी कमी आपको बाद में नजर आने लगी? चंद्रबाबू नायडू में ये एक और कमी है, ये एक और कमी है, हाँ है, लगता है ना। लेकिन जब मैं पार्टी इतने आसानी से नहीं छोड़ी, पार्टी में 1 साल 1.5 साल मैंने इंतजार की, उसके बाद मैंने जब डिसीजन लेने का समय है, उस टाइम पे चंद्रबाबू नायडू जी मुझे वापस बुलाया था। चंद्रबाबू नायडू जी के ऊपर पीडब्ल्यूजी अटैक किया था, तो मेरे गुस्सा कुछ भी नहीं है, आई एम हर्ट। तो मैं सब छोड़ छाड़ के, सब भूल भाल के मैं वापस चली गई। आई वॉन्टेड टू सी हिम दैट ही शुड बी हेल्दी एंड सेफ। तो मैं चली गई वापस। चंद्रबाबू नायडू जी मुझे वापस बुलाए थे, मैं पार्टी में काम करने के लिए तैयार भी हो गई। एक बार जो थे वो स्नेक के बारे में कहा था ना, म्यूजिक को सुन लेता, कान तो होते नहीं, म्यूजिक सुन लेता है वो, तो आपको लग रहा था कि आंध्र प्रदेश का जो पॉलिटिकल म्यूजिक है, चंद्रबाबू जी हारने वाले हैं, तो मेरे को ऐसी जगह जाना चाहिए जहां मैं जीत के फिर दोबारा सत्ता में आ जाऊं। चंद्रबाबू नायडू जी को खुद को मालूम नहीं है इतने डिबैकल होने वाला है।
नहीं, आपको पता था शायद। आंध्र प्रदेश में किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि इतने डिबेकल होने वाला है चंद्रबाबू नायडू जी के साथ। तो आपको पॉलिटिकल म्यूजिक साफ वो नहीं था, साफ जैसे आप तो फिल्म इंडस्ट्री में है ना, उस तरह से आपने कहा जल्दी से पलटा। मैं सांप नहीं हूँ, नागिन चलो, आप क्या है, आपकी असलियत क्या है, मैं आपसे पूछूंगा एक छोटे ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की सांसद जया प्रदा से। जया जी, आप बता रहे हैं आप सांप नहीं, मैंने आपको सांप कहा नहीं, बिल्कुल भी। मैं ये कह रहा हूं कि आपको पॉलिटिकल वेदर का पता था, इसलिए आपने चंद्रबाबू नायडू को छोड़ करके मुलायम सिंह का पल्लू पकड़ लिया। क्या देखा उसने? मैं जब चंद्रबाबू नायडू जी ने टेन्यूर नहीं एक्सटेंड किया था 2002 में जी, उसके बाद इमीडिएटली मुलायम जी मुझे बुलाए थे और उन्होंने कहा था कि आपको राज्यसभा का एक्सटेंशन क्यों नहीं मिला है। हमें मालूम है आप जिस तरह आपने वहाँ पे काम किया चंद्रबाबू नायडू जी के लिए और पार्टी के लिए भी। जया, आप बरी मत हो जाओ, मैं हूँ आपके साथ। मैं हूँ ना, आई एम रेडी फॉर, मैं हूँ ना नहीं बोला, आई एम देयर फॉर यू एंड मैं राज्यसभा देने के लिए तैयार हूँ। तो मैं उसी वक्त उनके लिए मैंने ये कहा था कि नेताजी, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ आपको, अगर सिर्फ राज्यसभा के लिए मैं पार्टी बदलूंगी तो मुझे यहाँ पे भी इज्जत नहीं मिलने वाला है, उधर भी नहीं मिलेगा, लेकिन मैं बहुत आपको इज्जत करती हूँ और अब मुझे राज्यसभा में इतनी जल्दी आने का मुझे दिलचस्पी नहीं है। मैं अपनी फिल्म्स करने के लिए मैं वापस चले जाऊंगी बॉम्बे और मैं एक न्यू कमर की तरह मैंने अपनी जिंदगी शुरू की वापस। और जिस दिन मुझे याद है, मैं टेन्यूर खत्म करने के बाद 4 साल मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं की थी, तो सारे इंडस्ट्री का मेमोरी बहुत कम है, तो लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। बिल्कुल, राजनीति में भूल जाते जी। तो उस वक्त अगेन आई वाज लाइक ए न्यू कमर, फिल्म्स के लिए स्ट्रगल कर रही थी। फर्स्ट टाइम आई वेंट टू एसजी, तो एसजी ने बहुत यानी एस चोपड़ा जी, उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दिया था। उन्होंने कहा था कि आप इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं and people are really missing you, you should concentrate in films now. Then तो आप फिर नेता से फिर अभिनेता बनने चले जी, and that was my old world, that is my own world which I have given my contribution for so many years. तो आपने फिल्मों में एक्टिंग करनी शुरू कर दी जी। फिर उसके बाद क्या हुआ आपकी जिंदगी में? नई राजनीति आई, उसके बाद मुलायम सिंह, अमर सिंह, सब लोग आ गए। वो जो गैप मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था actually, so I have to struggle for like a newcomer. And पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ, ये भी मुझे मालूम नहीं है। जिस दिन मैं मेरा बॉम्बे का जुहू में घर जब ताला खोल के मैं अंदर गई थी, तो इट वाज लाइक ए वेरी बैड स्टेट। छत से पानी टपक रहा था, पूरा घर इतने खराब हालात में थे। तो मैं सोच रही थी कि मैं क्यों राजनीति में गई थी, मैं क्यों इस तरह मेरे अपने खुद का प्रोफेशन को छोड़कर भटक गई थी आप थोड़ा। इतनी इज्जत जहाँ पे मिलता था मैं छोड़कर गई थी। आई वाज लिटरली इन टीयर्स। सेल्फ मेड। देन आई मेड अप माई सेल्फ वेरी स्ट्रांग। उस वक्त उन 4 व्यक्तियों ने मेरे जीवन में मेरे सर पे हाथ रखा था। वो है मुलायम जी, सहारा श्री, अमिताभ बच्चन जी और अमर सिंह जी। उन्होंने मुझे रिफॉर्म किया, वापस मुझे मेरे अंदर ताकत दिलाया। I was completely shattered into, I was हर रास्ते बंद था मेरे लिए। तो दरवाजा खोला उन्होंने, पहले विंडो खोली होगी, हवा थोड़ी ठंडी दी होगी। तो how can I forget their help? How can I forget in my life that वो भगवान के बाद सिर्फ इन 4 व्यक्तियों को मैं याद करती हूँ। तो इन 4 व्यक्तियों से काफी चीज कंप्रोमाइज करनी पड़ी होगी, आपकी राजनीति कंप्रोमाइज करनी पड़ी, क्योंकि मुलायम सिंह के सिद्धांत और तेलुगु देशम के सिद्धांतों में बहुत फर्क है। उन्होंने राजनीति में मुलायम जी कभी मुझे बुलाया नहीं। इवन जब मुझे यहाँ पे समाजवादी पार्टी में आने के लिए मैंने इशारा किया, फिर भी अमर सिंह जी मुझे वापस भेज दिया, चंद्रबाबू नायडू जी के पास भेज दिया। उन्होंने ये कहा था कि जया जी आप आंध्र के हैं, आप वहीं रहना है, क्योंकि उस जगह से आपने जिस तरह आपने काम किया लोगों को पहचान है, और बाय बर्थ यू आर देयर, आपके जन्म स्थल है, तो यू हैव टू बी देयर। अगर वहां पे कुछ प्रॉब्लम होता है देन एनीवे वी आर देयर। वापस मैं चली गई, वापस गई थी, पर जहां आपने काफी संघर्ष किया लगता है। बहुत संघर्ष किया। फिल्म स्टार जो खूबसूरत आप जैसी औरत हो, तो उसको काफी संघर्ष करना पड़ता है,
कई बार अपने आप जो किस तरह की मांग की जाती है उन सबसे झगड़ा करना पड़ता हो, आपका तो भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है? मैं झगड़ा बहुत कम करती हूँ लोगों से। मुझे जितना मुझसे होता है मैं बहुत प्यार से और समझाने के तरफ से मैं बोलती रहती हूँ। लेकिन जिस दिन मुझे इफ somebody hits my सेल्फ रिस्पेक्ट तो मैं वो टॉलरेट नहीं दुर्गा। करूँ। हाँ जी, बिल्कुल। तो ऐसा मौका आया कभी दुर्गा का रोल करना पड़ा आपको, ऐसा कभी रहा है? हाँ जी, हाँ। कब आया ये बताइए ना मेरा। बहुत बार आया था। एक बता दीजिए हमारे दर्शक देखने में कि आपको भी दुर्गा का रोल करना पड़ा जब आपका अटैक करना पड़ा। नहीं, अटैक इन द सेंस लाइक बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। मैं जो जितना हो सकता है उतना शांत रूप में रहती हूँ। हाँ, तो पर जब आपने कहा कई बार आया, बता दीजिए, छोटा था कोई बता दीजिए। नहीं, कोई जर्नलिस्ट हो, कोई भी मुझे चिढ़ाएंगे। नहीं, आप नहीं, ज्यादातर क्या होता है कि फिल्म इंडस्ट्री में कई लोग हम फैन मेल होते हैं, फैंस होते हैं, ये सब एक हद के एक सीमा पार करके इरिटेशन करते हैं, तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कभी कभी बहुत हर्ट होता है लाइफ में, तो उसको हम टॉलरेट नहीं करते। क्या हुआ आपके साथ? बहुत कुछ हुआ। वही बताइए ना, किसी ने आपको एक्सेस आपके ऊपर डिमांड रखी तो आपने सैंडल उतार के मारा या डंडा मारा, क्या किया आपने? हाँ, ये जो है पॉलिटिशियन को नहीं मारा ना अभी तक? नहीं। अच्छा, बताइए। जो सिनी ब्लिट्स के जो हैं उनके जो रिपोर्टर्स हैं, तब उनके सेल्स के लिए बहुत कुछ लिखते हैं आर्टिस्टों के ऊपर। जब पर्सनल अटैक करते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो एक लेडी आई थी रिपोर्टर और उल्टा सीधा लिखना शुरू किया। तो कई बार मैंने कॉशन भी किया था उसको, तो बट शी इज नॉट लिसनिंग। जब एक बार मैं पढ़ने के बाद बहुत रोई और मैं श्रीकांत जी को भी फोन करके कहा था कि इस तरह हो रहा है। तो ही सेड, आई एम देयर विथ यू, व्हाई यू बॉदर्ड? इफ आई एम लिसनिंग टू ऑल दिस थिंग्स देन यू हैव टू क्राई। बट स्टिल यू नो, अंदर जितना भी हम आर्टिस्ट हैं, जितना भी हम एक्टिंग करते हैं, किया गया, लेकिन अंदर एक महिला का जो है रूप, तो आई वॉज वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी व्हेन शी केम। तो मैंने प्रोड्यूसर्स को कहा था कि डोंट अलाउ हर टू कम टू द सेट्स, बट शी आ गई। तो मैं उसके पीछे भागी पकड़ने के लिए सेट पूरा घुमाई मैंने उसको। फिर मेरे प्रोड्यूसर्स आए, ऑलमोस्ट आई वाज हिटिंग हर एंड दे स्टॉप्ड। तो आपने मारा नहीं मतलब उसको? नहीं, अबाउट टू, इट वाज लाइक स्कफलिंग। पर मैं कह रहा था आपको राजनीति में कंप्रोमाइज करना चाहिए। समाजवादी पार्टी में आपने विमेन रिजर्वेशन के लिए काफी लड़ाई की, आप महिला आयोग की वहाँ पर चेयरमैन भी थी। अब मुलायम सिंह तो महिला रिजर्वेशन के खिलाफ है, तो आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये तो गलत फहमी है लोगों को। जब मैं पार्टी में आई थी तो मैं भी महिला हूँ, तो महिला को आप उन्होंने एंकरेज किया है। हाँ? मैं बिना पूछे मुझे सीट दिया, बिना पूछे मैं किस पद रिजर्वेशन पार्लियामेंट में आपने लड़ाई की, वो नहीं कर रहे, वो विरोध में है। अभी भी ऑप्शन है, लेकिन जो फ्रेमिंग है उस फ्रेमिंग को एज इट इज जो फ्रेमिंग है उसको चेंज करने के लिए हम गुजारिश कर रहे हैं। तो मतलब विमेन रिजर्वेशन के लिए अभी आप लड़ेंगी? हाँ जी, पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर भी। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबसे, लेकिन विमेन 33% रिजर्वेशन विमेन रिजर्वेशन के लिए खिलाफ नहीं है। पर आपको लगता है कि यूपी के अंदर आप गई हैं, आंध्र प्रदेश से आप आई हैं, तो आपको क्या लगता है यूपी की पॉलिटिक्स और आंध्र की पॉलिटिक्स में फर्क क्या है? चंद्रबाबू नायडू और मुलायम सिंह में फर्क क्या है? मैं आंध्र प्रदेश से उत्तर प्रदेश आई हूँ, तो लोग ने ये कहा था कि आप किस तरह चूज करके चले गए। बहुत मेरे ऊपर हंसी मजाक सब हुआ था। लोगों को यकीन भी नहीं था कि मैं वहां से जीत कर आऊंगी। शायद मुझे भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं थी, बिकॉज लोग ये कहना शुरू किया कि मैं साउथ की हूँ और कल्चर डिफरेंट है और भाषा डिफरेंट है। मैंने पूछा दोनों में फर्क है नेताओं में? नेताओं में यही फर्क है कि दोनों, जो चंद्रबाबू नायडू जी भी महिलाओं के लिए काम किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो सेक्युलर पार्टी है वो मैं इसलिए चूज करके आई हूँ कि सेक्युलर पार्टी को चूज करना है। और मुलायम जी सेक्युलर पॉलिसीज के लिए वो हमेशा कायम रखने के लिए कोशिश किया है। आपका फर्स्ट लव क्या है? मेरा फर्स्ट लव है मेरा म्यूजिक और डांस। अच्छा, मतलब आप राजनीति भी तो डांस ही है ना? अगर सोचेंगे तो इस तरह ही है। तो उसका जो म्यूजिक है उसके ऊपर आप नाचती हैं? हाँ जी, नचाएंगे। पॉलिटिकल म्यूजिक के ऊपर आजकल नाच रही हैं आप? नाचेंगे, नचाएंगे भी। अगर आपको चॉइस मिली तो क्या करेंगे आप? किस तरह के लिए? क्या आपको पॉलिटिकल डांस करना है या एक्चुअल डांस करना है आपको? वही तो हम कर रहे हैं। डबल रोल? फिर से डबल रोल इन द सेंस, अभी जो फिल्म है, जो किरदार है वो फिल्म है ही। जो मेरा अपना खुद का पहचान है उसको तो मैं मिटा नहीं सकती।
तो और आपका राजनीति जब मैं आई थी तो लोगों को सेवा करने के लिए आई हूँ। ये तो हर राजनीतिक बोलता है कि मैं सेवा करने के लिए आती हूँ, पैर छूते हैं अभी जनता तो के मेरा जाकर के। शुरुआत। सेवा का मतलब क्या समझ नहीं आता अभी मेरे को। तो ये है, अभी मेरा शुरुआत है, मैं बहुत सीखना है इसमें। राजनीति में आने के बाद जो पहाड़ जैसे राजनीति को हम धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ाना है। आपका हीरो गरीब, जी। उसके अलावा फिल्म में कौन सा सबसे अच्छा हीरो है आपका? गरीब तो वोट के लिए है, बाकी के लिए नहीं, सिर्फ गरीब वोटों के लिए। तो हो गया। मैं उसमें आपका फिल्म में सबसे अच्छा हीरो कौन है? फिल्म्स में? हाँ, फिल्म से अमित जी। अमित जी। जी। और पॉलिटिकल हीरो कौन है आपका? पॉलिटिकल हीरो माय पीपल। पॉलिटिकल हीरो, नेता? नेताजी, नेता तो मुलायम जी। मुलायम जी आपके सबसे हमारे आइडियल जिसको बोलते हैं। हाँ जी। वो आप क्या है? क्योंकि बहुत सिंपल हैं कि नेता तो हम फिल्म्स में जो देखते थे कि नेता लोग किस तरह होते हैं, वो वेरी सिंपल पर्सन एंड वेरी कॉन्फिडेंट व्हाट ही इज डूइंग। आपको मौका अभी मौका मिला आपको तो फिर फिल्मों में वापस फुल रोल करने के लिए? अभी तो कर रही हूँ मैं। अभी और छोड़ना पड़े राजनीति 4 को फिल्म जाने? कर रही हूँ। 4 फिल्में अभी कर रहे हाँ जी, हैं। अभी उनका रोल और इसमें टकराव तो नहीं आने वाला ना? आप कैसे बैलेंस करते हैं इसको, ये तो हमें पता लगा समय आने के बाद। जी। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की या किसी खूबसूरत चेहरे की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।